बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर हम जिक्र करें, जो 11 रोज़ से इसराइल और हमास के दरमियान एक लड़ाई जारी थी, बल्कि यकतरफा जंग जो जारी थी इसराइल की तरफ से, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद को शहीद किया गया। 11 रोज़ के बाद सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी का मुआहिदा किया गया है, उस पर रज़ामंदी का इजहार किया गया है। लेकिन उसके बावजूद आज हमने देखा कि मस्जिद अक्सा में जब मुसलमान नमाज जुमा की अदायगी के लिए वहाँ पर मौजूद थे, तो इसराइल की तरफ से इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई, नमाजियों पर शेलिंग की गई और उन्हें वहाँ मस्जिद से निकालने की कोशिश की गई। अब ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, या फिर बाकायदा तौर पर जो अग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक अमन वहाँ पर वापस आ सकता है और जंग बंदी पर इसी तरीके से इसराइल की तरफ से अमल दरामद किया जाएगा, ये देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब का भी पैगाम इस हवाले से आया है और उन्होंने भी इसराइल और फ़लस्तीन की जंगबंदी का जिक्र किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए जो कुछ मुमकिन बन सकता है वो करेगा। और वज़ीर ख़ारजा का शाह महमूद कुरैशी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन्होंने ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी इस मामले को उठाएँ और फ़लस्तीनियों के लिए बात करें, और बहुत सारे ममालिक ने इस पर उनका साथ भी दिया। एक और चीज़, ऑब्वियसली एक बड़ा वाइटल किरदार हमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सारे मामले में अदा करते दिखाई दिए। मुतअद्दिद ममालिक के अहम रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को उठाना हो, या फिर वेस्टर्न मीडिया की जो हिपोक्रेसी है और उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सपोज करना हो। और इसकी एक बड़ी अहम मिसाल कल CNN के इंटरव्यू में उन्हें हमारे सामने भी आई, जब वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से इसराइल के मीडिया में कुछ कनेक्शंस हैं या डीप पॉकेट्स हैं, और किस तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़, उसकी जारहियत के ख़िलाफ़ लोग बात नहीं करते। तो CNN की एंकर की तरफ से एंटी सेमेटिक रिमार्क्स जो है इनको करार दिया गया, जो कि कहीं से भी एंटी सेमेटिक रिमार्क्स नहीं थे। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करें, आप मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ बात करें, तो कोई उनको इस्लामोफोबिक रिमार्क्स करार नहीं देता। लेकिन अगर यहाँ पर वो खुद उस मीडिया को और उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उनको एंटीसेमेटिक रिमार्क्स जो है CNN की एंकर की तरफ से ठहराया गया। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुनाफकत है मीडिया की। लेकिन बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर को, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम जो है सारे मामले में अपना किरदार जो है बड़े अहम तरीके से अदा किया है। मूविंग ऑन, अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें, तो जो एक मामला बड़े अरसे से पाकिस्तान के मीडिया में अंडर डिस्कशन है वो है कि जी PTI के अंदर मामलात किस तरफ जाएंगे। PTI के हवाले से जो एक जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया है, उसमें आज मामला ये बढ़ा कि राजा रियाज ने क्लेम किया है कि उनके साथ 5 MNAs और आ गए हैं, वो MNAs जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तो ये बात जो है ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद नहीं रही, बल्कि KPK की हद तक भी बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ जो जहांगीर तरीन ग्रुप का एक प्रेशर था, वो भी लगता है कि शायद काम कर गया है कि 2 दिनों में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 50 मेंबरान से मुलाकात की है तरीन ग्रुप के। दूसरी तरफ कुछ सूबाई अरकान की मुलाकात आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी हुई है इस्लामाबाद में, और उस्मान बुज़दार साहब ने ये कहा है कि जी जो भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अज़ाला करेंगे। उन्होंने अपने कुछ वज़रा को, पंजाब के वज़रा को ये टास्क भी सौंप दिया है कि तमाम अरकान से राब्ते किए जाएँ, उनके रिजर्वेशन जो हैं वो दूर की जाएँ। और बड़ा अहम मामला जो है वो बजट का है कि बजट मंजूर हो पाएगा या नहीं। इस पर काफ़ी कंसर्न्स ऑब्वियसली सामने आ रहे थे, तो उस पर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं हर मेंबर की तरफ से। कुछ यकतरफा एक मौक़िफ़ तरीन ग्रुप का आता है, और तरीन साहब खुद कहते हैं कि जी वो खान साहब के साथ हैं, PTI का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ मेंबरान आकर कहते हैं कि जी तरीन साहब अगर हमें कहेंगे तो हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। सो इस किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं। बहरहाल आज इस हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शेख सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, और PTI जहांगीर तरीन ग्रुप से आपका ताल्लुक है, आपका भी बेहद शुक्रिया। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अगर सलमान नईम साहब, मैं आपसे जान सकूँ कि आज बुज़दार साहब की जो मुलाकातें हुई हैं और उनके जो बयानात आए हैं,
के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का आपके अज़ाला किया जाएगा। तो मुझे तो ये बताइए कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारा जो ग्रुप है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, जो भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं, कभी पंजाब का जिक्र किया जाता है, आज राजा रियाज साहब ने उसको मज़ीद एक्सटेंड करने का या एक्सपैंड करने का ग्रुप को जो है वो हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि जी केपी के MNAs भी हमारे साथ आ गए हैं। सो ये आखिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक अगर महदूद थी ये आपकी रिजर्वेशंस, तो फिर इसमें बाकी जगहों से लोगों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। दो सवाल आपने किए, एक तो ग्रुप की एक्सपेंशन का और दूसरा पंजाब के वज़ीर आला साहब से मुलाकात का। जो ग्रुप एक्सपेंशन की बात है वो तो बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो सिंध से और KPK से जो MNAs हैं, बहुत सारे लोग वो पहले से ही जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में थे, लेकिन उन्हें किसी अभी प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया गया था। जो डिनर वगैरह या बाकी प्रोग्राम जहांगीर तरीन साहब की तरफ से किए गए हैं। तो राजा रियाज साहब ने ये सही फरमाया कि बहुत सारे लोग हैं जो भी राब्ता कर रहे हैं और जिनको अगर जरूरत पड़ी तो हम बुलाएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन वाला नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ सलमान साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग कहते हैं ना कि मसाइल जो हैं वो पंजाब हुकूमत के साथ हैं, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों को आप कहते हैं कि हमें इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, विक्टिमाइज करने के लिए है, जहांगीर तरीन हो या दीगर मेंबरान हो, तो फिर कोई दूसरे वो सिर्फ आपके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं सिंध के लोग, KPK के लोग, बलूचिस्तान के लोग, या फिर उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने सूबों की हुकूमत से? ज़ाहिर है सिंध में तो नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान और KPK की चलें बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी खैर बाप की पार्टी की हुकूमत है, लेकिन KPK में PTI है, तो वहाँ के मेंबरान को भी उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ग्रुप बना था उसकी बेस थी जहांगीर तरीन साहब के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी थी, वो हम ये समझते थे कि उनके साथ इंतकाम लिया जा रहा है और उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस वजह से ये ग्रुप फॉर्म हो गया। अब जब ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई और हम जहांगीर तरीन साहब के साथ अदालतों में जाना शुरू हो गए, तो उसके बाद ये हुआ कि पंजाब के जो मेंबर थे हमारे, उनका ये ख्याल था कि उनके साथ जाती तौर पे भी ज्यादती हो रही है, वो जो है उसकी भी आवाज उठाना चाहते हैं। तो अब दो मसले थे, एक जहांगीर तरीन साहब का जो इशू था, दूसरा मसला था कि जो बाकी मेंबरान है वो ये समझते थे कि हमारे साथ पंजाब हुकूमत ज्यादती कर रही है। अब जहांगीर तरीन वाले इशू पर तो अली जफर साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नॉमिनेट किया और उनकी हमें रिपोर्ट का इंतजार है, इस वजह से हम उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे। लेकिन जो दूसरा इशू था, जो पंजाब के मेंबर ये समझते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उस पर हम ज्यादा बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो है ना पंजाब हमने बात ये की, उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला साहब ने पहले ताहिर खुर्शीद साहब से हमारी मुलाकात हुई हमारे वफद की, और आज फिर वज़ीर आला साहब से हुई। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जितने भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनको डील भी करेंगे और हम उनको जो है वो सेटल करने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा ये भी इस पे भी जरा रोशनी डाल दें फिर मैं, ताकि आगे दीगर मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करूं कि एक तो ये मामला है कि तरीन साहब ऑब्वियसली आप कहते हैं कि हम उन्हीं की वजह से, या जो आज़ाद अरकान भी आए हैं वो भी कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आए हैं, और अगर उनकी इज्जत नहीं है तो हमारी क्या इज्जत होगी, तो तरीन साहब के साथ आप लोग खड़े हैं। दूसरा इशू जो है वो आप लोगों के फंड्स ना मिलने का है, मुलाकात ना करने का है। जैसे हम यहाँ मरकज में सुनते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब मुलाकात नहीं करते, वक्त नहीं देते, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुनते, ये इश्यूज भी जरा बताएं जो बुज़दार साहब ने कहा है कि दूर करेंगे। जी बिल्कुल, जो पहली बात आपने की आज़ाद अरकान वाली, वो हम लोग, मैं आपको ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि 25 जुलाई को इलेक्शन वाले दिन जो जनरल सीट्स पर इलेक्शन हुए थे उसमें नून लीग की सीटें थी 124 और पंजाब में जो है PTI की सीटें थी 114। तो पंजाब में आज़ाद अरकान जो जहांगीर तरीन साहब ने शामिल करवाए उनकी तादाद 23 थी। अगर वो 23 लोग शामिल ना होते तो पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी। तो जहांगीर तरीन साहब का पंजाब हुकूमत बनाने में एक किरदार तो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट में भी जो आज़ाद अरकान को शामिल करवा के फेडरल गवर्नमेंट बनवाई, वो एक किरदार तो रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं है। दूसरा सवाल आपका जो मेंबरान का जो इशू है वो ये है कि जब एक नुमाइंदा अपने हल्के से वोट लेके इलेक्ट होके असेंबली में पहुंचता है, उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि मेरे हल्के के जो मसले मसाइल हैं मैं उनको हल कर सकूं, अगर कोई तरक्याती काम होने वाले हैं उनके तरक्याती काम करवा सकूं, अगर कोई ब्यूरोक्रेसी से जो उनको मसला है तो वो मैं उनके मसले मसाइल हल करवा सकूं। जब आपको तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, मसलन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे हल्के में आज तक 1 रुपए का फंड भी जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं लगाया,
और दूसरी बात ये कि बाकी मेंबरान के भी ये मसले मसाइल हैं। एक हमारे अच्छा। MNA हैं मुबीन आलम अनवर, जो है वो लियाकतपुर से, उनका ये कहना है कि लियाकतपुर की ₹1 की स्कीम भी जो है ना वो कोई ADB में शामिल नहीं की गई इस बजट में, ना कोई जो है ना वो हमें ब्यूरोक्रेसी को बल्कि मना कर दिया गया जब हम जहांगीर तरीन साहब के साथ अदालतों में जाना शुरू हुए कि वो हमारी बात ना सुने, हमारे फोन ना अटेंड करें, बेशक हमारे कुछ जायज काम है उनको वो भी रोके जा रहे हैं। तो हर मेंबर की अपने अपने ये मसाइल हैं। बिल्कुल सही है। ये तरक्याती फंड्स वाली बात पे एजाज चौधरी साहब, मुझे वजीर आजम साहब का वो स्टेटमेंट याद आ गया जब वो कहा करते थे कि तरक्याती फंड्स अरकान को नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली फिर उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई थी यहाँ पे, मुझे याद है MNAs वगैरह ने इस पर शिकायतें भी की थी कि देखें जी हल्के हैं और ऐसे कैसे हो सकता है कि फंड्स ना मिलें, और फिर उन्होंने अनाउंस भी किए थे कुछ फंड्स। एजाज चौधरी साहब, ये जो आज मुलाकातें हुई हैं मेंबरान से, आपको क्या लग रहा है कि बुज़दार साहब जो हैं वो किस किस्म की, चलें यकीन दहानी तो करा देंगे, ये वाकई इनके तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला हो जाएगा? फंड्स भी अगर मिल जाते हैं, मुलाकातें भी रेगुलर बेसिस पे होने लग जाती हैं वज़ीर आज़म की या CM की, तो ये मामला टल जाएगा? जी बहुत शुक्रिया सादिया। इनकी तसल्ली होती है या नहीं होती ये तो इन्हीं को मालूम होगा ना जी, मैं तो इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा आपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया था। मैं ये चाहता कि उम्मा के दर्द की बात की जाए फ़लस्तीनियों के हवाले से, लेकिन चलिए ये भी सही, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो एक सादा सा फुट सोल्जर हूँ तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ को आज से 15-16 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, जब इस पे लोग यानी फप्तियाँ कसते थे और चंद लोग होते थे। और मैंने अब पूरे अपनी ज़िंदगी के 5 साल साउथ में काम किया, जहाँ पर ये बड़े बड़े जो जागीरदार और वडेरे और सियासतदान ये थे, ये हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं कारकुनान से जाके मिलता था, मैं इमरान खान के दौरे कराता था, पैगाम लेके जाता था, और मैंने 5 बरस लगाए। मैंने जब 5 बरस लगाए तो एक 30 अक्टूबर आया। सादिया, आप भी उस प्रोग्राम में मौजूद थी, और मुझे याद नहीं पड़ता कि अज़हर अब्बास भाई थे या नहीं थे, लेकिन टीवी पे तो सारी दुनिया ने देखा। वो मुझ जैसे फ़कीरों ने वो दिन इस कौम के सामने लेकर आए थे। उसके बाद आपको पता है कि बारिश शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नामवर सियासतदानों की। हमने अपनी जगह, अपनी कुर्सियाँ छोड़कर, अपना दिल खुला करके, अपने बाजू खोल के हमने वेलकम किया। और आपको याद होगा बड़ी यानी इस बात के ऊपर तनकीद हुई कि हम लोग थे लाहौर के यानी फ्रंट सीट पे बैठे हुए, और जब फ्रंट सीट वही 25 दिसंबर को कराची के अंदर लगी तो हम में से सब लोग या खड़े थे या किसी तीसरी रो में जाके बैठ गए थे। हमने इस मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल किया था। फिर एक वक्त आया कि कारकुनान से पार्टी इनको सौंप दी गई, और इन्होंने अपने तौर पे जो भी काम किया उसके नतीजे में एक रिजल्ट सामने आया। असल में तो सियासत के अंदर जात नहीं होती, मकासद होते हैं, मंशूर होता है, मैनिफेस्टो होता है, और इमरान खान का मैनिफेस्टो पहले दिन से ये है। सादी, आप मुझे बात करने दीजिए। अच्छा, वैसे मुझे एजाज चौधरी साहब, मेरे भी सीने के दाग हैं, मैं बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये चीजें वो बहुत सारे थे ना कि हम डाई हार्ड कारकुनान थे PTI के, और लोग आ गए, उनको पोजीशंस मिल गई। ये बड़े एतराजात हमने PTI के अंदर से भी सुने, चलें वो मीडिया में एक्सप्रेस हो या नहीं हो, चाहे वो आज़ाद अरकान हो कि जी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो खान साहब की भी मजबूरी थी। लेकिन अब वाकई आपको लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है? अच्छी, मैं अर्ज करता हूँ ना, आगे चलता हूँ। अभी भी मेरा दिल खुला है, और मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, तनकीद करने वालों से भी और ख़ुद जहांगीर तरीन से भी। इतने बड़े सियासतदान हैं, इतने बड़े कारोबारी आदमी हैं, वसी ज़र्फ़ के आदमी हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अगर सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा अदालतों से गुज़रे, जेलों में रहे, तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह था। ये बजाय ख़ुद काबिल सवाल बात है कि जी यानी वो जहांगीर तरीन जो हुकूमत को अमलन चला रहे थे, यानी मैं तो वहाँ नहीं था, वो चला रहे थे, कोई स्कैंडल सामने आए और वो पीछे हट गए, फिर वो यकायक तशरीफ लेकर आए
और उन्होंने ये गिला खड़ा कर दिया और लोगों को जमा कर देखे ना, वो बड़े आदमी हैं, उनके साथ बड़े लोग शामिल हो गए। मैं भी फकीर आदमी हूं, कल को मुझे भी कोई गिरफ्त किसी मेरी वजह से हो जाएगी, मैं भी 4 आदमी इकट्ठे कर लूंगा। ये तो है असल बात। असल में इमरान खान साहब ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा ये अपने लोग हैं, इनके बारे में कोई ऐसा तबसरा ना करें और मैं इनसे मिल लूँगा। चुनाचे एक वफद मिला। वफद के मिलने के नतीजे में ये तय हुआ कि आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इस पार्टी का सरमाया हैं, आपका जो गिला है हम एक आदमी के ज़िम्मे लगा देते हैं कि वो इसके ऊपर काम करे। चुनाचे इत्मीनान का इजहार किया गया और आज तक उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। फिर आज से यकायक 3 रोज पहले एक बात सामने आ गई कि हुकूमत पंजाब ये कर रही है। मुझे इजाजत चौधरी साहब, I have to go, ये बात आ गई। ठीक है, I have to go for a break, मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं ब्रेक से वापस आके नजर अब्बास साहब का बताना है, आपका दिल खुला होने पे वो मुस्कुरा भी रहे थे। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं ब्रेक से वापस आके इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे, डोंट यू वरी, राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, जो एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये पीटीआई के बहुत सारे लोगों का एक मौक़िफ़ आता है कि जिन्होंने वक्त दिया, मेहनत की, बहुत साल पीटीआई में लगाए, उनको तो ज़रा साइड पे कर दिया गया हुकूमत बनने के बाद, लेकिन बाहर से जो लोग आए उनको ओहदे भी दिए गए, तमाम चीज़ें उनके साथ। ख़ुद वज़ीर आज़म की अगर अपनी काबीना की बात करें तो हार्डली 4-5 लोग ऐसे हैं जो खालिसतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाकी सब बाहर के हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। अब ये जो तरीन ग्रुप बना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप का इसको नाम दें, या ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं, तहरीक अदम एतमाद में दीगर पार्टियों का साथ दे देंगे, क्या हो जाएगा इस ग्रुप के प्रेशर से? शुक्रिया सादिया। देखिए, इस वक्त दोनों जो यहाँ हमारे मेहमान हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, और अगर दोनों की गुफ्तगू सुने तो उसमें से मुझे तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी साहब का दर्द देख लें और हमारे जो दूसरे साथी हैं उनकी शिकायत देख लें। अब मैं 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर में था और मीनार पाकिस्तान पर भी था, और मुझे पता है, और ये बात मैं बारहा करता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ 30 अक्टूबर 2011 वाली तहरीक इंसाफ नहीं है। अब इस चीज़ को एजाज चौधरी साहब माने या ना माने, लेकिन ये वो तहरीक इंसाफ नहीं है जो स्टेज 30 अक्टूबर 2011 को था। अगर इमरान खान 2013 को जो पीटीआई का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जस्टिस वजीउद्दीन की जो रिपोर्ट थी, अगर उस पर वो अमल दरामद कर लेते तो आज उन्हें ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती। मैक्सिमम क्या होता, आप इलेक्शन हार जाते, आप एक और इलेक्शन हार जाते, तो पार्टीज की उसमें तो इलेक्शन हारना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आखिर 2013 का जो इलेक्शन था सही, उसमें बहुत प्योर लोग थे उसके अंदर। उसके बाद ये जब भी इलेक्टेबल्स को आप अपना हिस्सा बनाएंगे, और ये बात मैंने इमरान खान साहब से कही थी, जो वफादारी तब्दील करता है वो किसी का वफादार नहीं होता। वो अगर आपसे, अगर किसी और से उसने वफादारी तब्दील करके आपके साथ आया है तो वो तब्दील करके कहीं और भी जा सकता है। अब आज प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ में वाज़े 2 ग्रुप हैं। अभी भी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद उनके लीडर का बयान आया कि हमें उस्मान बुज़दार साहब पे मुकम्मल एतमाद है। अगर मुकम्मल एतमाद है तो आज क्या उनको ये कहना चाहिए कि मैं जहांगीर तरीन ग्रुप हूँ? तो आज तो जहांगीर तरीन ग्रुप के खात्मे का ऐलान होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बदले में राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हमारे पास, और जब भी आप ब्लैकमेल होंगे, माजरत के साथ, सिर्फ इस पार्टी का नहीं, हर पार्टी का, जब भी आप ब्लैकमेल होंगे किसी वजह से, तो फिर उस ग्रुप की तादाद बढ़ती चली जाएगी।
क्योंकि फिर और MPs की भी ग्रीवेंसेज हैं और MNAs की भी हैं। एजाज चौधरी साहब को अच्छी तरीके से पता है कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे पंजाब में, तो ये ऐसे ही नहीं बना था कंसेंसस। तहरीक इंसाफ अपने 3 सेनेटर लूज करने जा रही थी पंजाब असेंबली में। ठीक, ये जो सिचुएशन है इसको इमरान खान साहब को एड्रेस करना चाहिए। वो नहीं कर रहे सही मानों में एड्रेस इस चीज को, वो इस चीज की बारीकियों को नहीं समझ रहे कि ये जो वक्ती तौर पे वो कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं, उसका लार्जर नुकसान जो है उनका पंजाब में होगा आगे चल के। ये ग्रुप अब खत्म होने वाला नहीं है। अब इस ग्रुप की पोजीशन पंजाब में और दूसरा, जिस तरह बार बार दीगर अरकान की बात की जा रही है कि ग्रुप हमारा बढ़ रहा है, तो ये जो बात है, मैं पहले क्विकली एजाज चौधरी साहब आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं सलमान साहब की तरफ जाऊंगी कि अगर वाकई ये ब्लैकमेलिंग है, वजीर आजम के परसों के अल्फाज में किसी माफिया की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, पहले भी सख्त अल्फाज बोले उन्होंने ये तरीन ग्रुप के लिए, लेकिन जाहिर है उधर मुलाकातें हो रही हैं बुज़दार साहब की, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप यकीन रखें आपके तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई PM कन्विंस्ड हैं कि ये ब्लैकमेलिंग है इस ग्रुप की तरफ से, तो फिर ब्लैकमेलिंग में क्यों आ रहे हैं, आखिर क्यों फिर इनकी बात सुनना चाह रहे हैं? ये तो चीज फिर बढ़ती चली जाएगी। अगर आज आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे बकौल मजहर अब्बास साहब, फिर कल को और लोग आ जाएंगे और लोग अपना ग्रुप लेकर सामने आना शुरू हो जाएंगे। सादिया, ये जो हमारे दोस्त हैं ये सारे के सारे, इनको मालूम है कोई सूबाई वज़ीर हैं, कोई सूबाई मशीर हैं, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने पंजाब के अंदर अपना रोल अदा किया है। और आज तो गुफ्तगू होनी चाहिए थी कि इनकी मेहनत के नतीजे में आज 4% के करीब ग्रोथ होने जा रही है। आज मुल्क जो है सरप्लस में है। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तारीखी यानी उसको टच कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज कभी इस तरह परफॉर्म नहीं किया, वो परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान के इन 3.25 बरस के अंदर किसान कोई एक ऐसा नहीं है जिसको अपनी फसल से नुकसान हुआ हो। दुनिया कोविड में तबाह हो गई है, इमरान ने इस मुल्क को खड़ा कर दिया है। ये बहस होनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आई कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। ये देखे ना, जितने मेरे भाई हैं इनको तो खुद बताना चाहिए कि सूबाई हुकूमत की ये कारकर्दगी है। अगर कोई कमजोरी है तो घर बैठ के उसके ऊपर बात करनी चाहिए, और अगर जात का मसला है तो वो मैं अर्ज कर चुका हूं, उसके ऊपर जाहिर है इतनी हसास बात है। एक सवाल का जवाब मैं लाजमन देना चाहूंगा, क्यों इमरान खान ने हुकूमत इख्तियार की? मैं उसकी वजह बता देता हूं। एक फिक्रे के अंदर हमने जब KPK में इसी तरह का डिवाइडेड मैंडेट मजहर भाई 2013 में हासिल किया तो 2 आरा थी। कुछ को लोग कह रहे थे जी अपोजिशन में बैठ जाएं, कुछ लोग कह रहे थे नहीं हुकूमत करें। हमें हुकूमत करनी नहीं आती थी, हमने हुकूमत करना सीखा और 2/3 अक्सरियत हासिल की। इसी तरह ये कोलिजन गवर्नमेंट है, काफ लीग इसमें पार्टनर है। ये भाई जो आजाद आए हैं ये यानी इमरान खान को जानते बूझते हुए उसके मैनिफेस्टो पे आए हैं। यानी वैसे ही यानी इतने तो ये बेसमझ नहीं है कि ये आ गए, ये जानबूझ के आए हैं। इनकी कारकर्दगी है। मैं तो क्रेडिट ही इनको देना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान जिन अच्छे हालात के अंदर है। देखें, आप महंगाई की कोई बात करेगा ना मेरे साथ, तो महंगाई आलमी है, पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है आलमी एतबार से। वही ना, मैं यही कह रहा हूं, महंगाई की बात करते हैं सलमान साहब। तो ये जी प्लीज जी नहीं, मजहर भाई सवाल कर लें। साहब मुझे ये बताएं, जो मिसाल आपने KP में कायम की थी 20 MPs को निकालने की, वो मिसाल इस वक्त क्यों नहीं कायम? जी देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं सर, वो एक बात आप समझ लीजिए, हम किसी दर्जे में भी कि एक मिनट मैं बहुत संजीदा आपके सवाल को ले रहा हूं। जो 20 MPs निकाले थे उन्होंने जी रिश्वत खाई थी, चोरी की थी। ये सारे भाई हमारे नुक्ता नजर से बिल्कुल कतई तौर पे किसी ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई देखा ना, मैंने तो आपको 2 सवाल अपना अलीम खान साहब, तैन खान साहब, एजाज साहब इन्होंने तो फॉर्मली, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना जी, आज भी कह रहे हैं कि हम जहांगीर देखा ना मेरा मजहर भाई मैं आपसे एक अर्ज करूं, सबसे बड़ा ग्रुप तो हर सियासी पार्टी के अंदर कारकुनान का होता है या वोटर का होता है। 1 करोड़
और 78 लाख वोट इमरान खान ने 2018 में लिया है, और इमरान खान वहीं का वहीं है, किसी बात पे कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहा है। लेकिन मैं अपने इन दोस्तों से अर्ज करता हूं, और जहांगीर तरीन साहब वहां पर एक बहुत ही यानी साहिब फहम आदमी खाकवानी साहब हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा पब्लिकली कि लार्जर इंटरेस्ट को पेश नजर रखें, मुल्क को देखें। दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबले में भारत के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर क्या हो गया है। बट आप कहते हैं कि भाई इनको तो पंजाब हुकूमत ने जो अच्छी चीजें की हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए था, क्रेडिट इनका भी है। लेकिन एक और चीज जो मजहर साहब ने सवाल किया था उसमें मजहर साहब ये भी तो चीज है कि रिजर्व थे, मेजोरिटी है, वहां पे तो नहीं थी ना। केपीके में एक तो हुकूमत कहीं ना जाती, अगर यहाँ पे निकाल देंगे तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी इस थिन मेजॉरिटी के साथ। मुझे एक ब्रेक लेने दें, सलमान नईम साहब के साथ बात नहीं हो सकी आपसे, ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हूँ। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सलमान नईम साहब, जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे थे वही मैं आपसे जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला साहब यकीन दहानी भी करा रहे हैं, आप लोगों के अगर मसाइल हल भी हो जाते हैं, तो फिर ये ग्रुप क्यों है? अगर आप अलग नहीं है PTI से या उसके मंशूर से या क़यादत से, इमरान खान साहब से, तो फिर ये ग्रुप क्यों बना है? फिर ये तरीन ग्रुप क्यों है विद इन PTI? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि जहांगीर तरीन साहब के साथ एक मामला शुरू हुआ शुगर कमीशन रिपोर्ट से, उसके बाद फिर 3 FIRs उन पे हो गई FIA की तरफ से। ये और बात है कि उनमें शुगर का जिक्र भी नहीं है, तो इस वजह से ये ग्रुप बना। उसके बाद मेंबरान ने अपने अपने भी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो ग्रुप तो मतलब जहांगीर तरीन वाले इशू पर बना। लेकिन उसके बाद अगर बाकी लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो जहांगीर तरीन उनको ये तो नहीं कह सकते थे कि आप मेरे मसले में तो मेरे साथ हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके अपने मसले मसाइल हैं तो ये आप खुद से हल करें। इस वजह से जहांगीर तरीन साहब ने भी अपने मेंबरान के साथ। बट देखें अलीम खान साहब भी थे, अलीम खान साहब को जेल भी भेजा गया, अलीम खान ग्रुप क्यों नहीं बना? रिजर्वेशन उनकी भी आ सकती थी। देखें, अलीम खान साहब वाला मैटर बिल्कुल डिफरेंट है। इसे हम ये समझते, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो तहकीकात हो रही हैं उनके खिलाफ वो बिल्कुल रोक दी जाएं या फिर उनके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएं। हमने बिल्कुल ये कभी नहीं कहा। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उसमें हमने उन्हें ये यकीन दिलाया कि आपके ऑफिस से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जो FIA के दफ्तर लाहौर को। इस वजह से जहाँ इमरान खान साहब ने जो है वो अली जफर साहब को शहजाद अकबर साहब का नाम ले रहे हैं ना आप। राजा रियाज ने तो खुल के उनका नाम लिया, शहजाद अकबर साहब का। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये इजहार किया। इसी वजह से ही तो अली जफर साहब के अंडर जो है वो एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने अभी रिपोर्ट पेश करनी है। और अगर कुछ मेंबरान अगर इकट्ठे होकर ये फैसला कर लेते हैं कि अगर हमारे किसी एक के साथ भी ज्यादती होगी तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। पहले भी तो जो है जब हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद। देखें सलमान नईम साहब, बात ये है कि चलें, जहांगीर तरीन साहब की मैं बात नहीं कर रही, मैं किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही। लेकिन अगर कल को अब जुल्फी बुखारी ने रिजाइन किया, अब अगर कल को 2-4 मेंबरान ये समझने लग जाएं जैसे आप कह रहे हैं कि जी अगर हमारे किसी एक भी मेंबर के साथ ज्यादती होगी तो पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, तो अब कल जुल्फी बुखारी एक ग्रुप जो है वो लेके इकट्ठा हो जाए, बाकी जो मेंबरान है जिनके नाम आए वो अलग हो जाए, तो फिर इस तरह से तो पार्टी में ग्रुपिंग पे ग्रुपिंग होती चली जाएगी ना। जुल्फी बुखारी हो जाए या आमिर कियानी साहब हो जाए या जो भी अलीम खान साहब हो जाए, जो भी हो, अगर वो ये समझे कि मेरे खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं, अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन्फ्लुएंस इस चीज को कर रहा है या उसके प्राइम मिनिस्टर के जो राइट लेफ्ट लोग हैं वो अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनको पूरा हक है अपनी बात करने का। अगर उनके साथ कुछ ज्यादती होती है और वो ये समझते हैं हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो उनको क्या हक नहीं है कि वो आके अपनी बात बताएं? अगर वो अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप तो मीडिया में ठीक है, आप आजाद जीते, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बहुत सारे मेंबरान को इंक्लूडिंग योरसेल्फ पार्टी में लेकर आ गए PTI में। अब आपके लीडर जो हैं, लीडर की मैं बात कर रही हूँ, जिसके पीछे आप चलते हैं, जिसके विजन के पीछे आप चलते हैं, वो आपके लिए जहांगीर तरीन है या इमरान खान है?
देखिए, ये आपने मेरी ज़ात से मुतल्लिक सवाल किया और मैं आपको बताऊं कि मैं पीटीआई के खिलाफ जीता था। शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया मैंने। पीटीआई के वाइस चेयरमैन थे। मुझे ये पता था कि शाह महमूद साहब इस बात को अपने दिल में रखेंगे। इस वजह से मैंने जहांगीर तरीन साहब ने जब मुझसे रब्ता किया, बाकी पार्टीज ने भी किया, तो मैंने तरीन साहब से ये बात की, तरीन साहब आप मेरा ख्याल रखेंगे, मैंने आपसे मैं आपके चेहरे की वजह से शामिल हो रहा हूँ पीटीआई। तो मैं तो ज़ाती तौर पे जहांगीर तरीन की वजह से पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मुझे और किसी चीज़ ने अट्रैक्ट इतना ज़्यादा नहीं किया। और बाकी लोगों की आप राय जो तो आपके लिए लीडर जो है वो जहांगीर तरीन है। आपने खुद ही कह दिया कि आपने तो पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो खान साहब को तो ऑब्वियसली एज अ लीडर या उनके विजन के पीछे तो आप नहीं चले। आपने तो शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के थे और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। अगर आज इमरान खान साहब, इसी पे एक सवाल करके फिर मैं मज़हर अब्बास साहब की तरफ जा रही हूँ, आज अगर इमरान खान साहब आप लोगों को कहते हैं कि आपका जो पूरा ग्रुप है वो बजट मंजूर कराने में मदद करेगा, वोट करेगा, और तरीन साहब कहते हैं कि बजट आपने मंजूर नहीं कराना, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, तरीन साहब वाला जो इशू है वो तकरीबन रिजॉल्व हो चुका है। और तरीन साहब ऐसा क्यों कहेंगे कि बजट जो है वो मंजूर नहीं कराना। और दूसरी बात ये है कि अगर वज़ीर आला साहब ने आज बुला के इस बात का इजहार किया है कि हम आपके सारे जायज़ मुतालबात जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह की बात करने की। हाँ, अगर हमने 2-3 दिन पहले ये बात की कि हम बजट मंजूरी में रुकावट बनेंगे, वो हम इसी वजह से हम ये बात कर रहे थे कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है उसको बंद किया जाए। कहीं ना कहीं यानी ऐसी डिस्कशन हुई होगी ना बजट के हवाले से, कहीं ना कहीं इस पे बात हुई होगी, गौर हुआ होती रही है। बिल्कुल इसको डिनाई करना बिल्कुल गलत होगा कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। बिल्कुल बहुत सारे लोगों की राय थी कि हम इस तरह करें, लेकिन अगर हमारे इशूज रिजॉल्व होते हैं तो हमें इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। मज़हर अब्बास साहब, क्या लगा आपको सलमान नईम साहब की बात सुन के? वो कह रहे हैं देखें तरीन साहब लेकर आए थे, तरीन साहब के पीछे चलेंगे, और बजट के हवाले से बात ज़रूर हुई, ऑप्शंस पे गौर ज़रूर हुआ, लेकिन अगर हमारे वाकई अजाला हो जाता है सारी रिजर्वेशंस का, तो हमें क्या ज़रूरत है बजट पास ना कराने की? देखिए सादिया, मैं सलमान नईम साहब की बात को वो नहीं करता। देखिए, उन्होंने बहुत खुलकर ये बात की कि वो किस वजह से पीटीआई में आए, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब ने उनको सपोर्ट किया। और अगर याद हो आपको तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा था कि उनको हरवाया गया है इलेक्शन, और ये बात खासी हद तक दुरुस्त थी। पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद इमरान खान बनते जा रहे हैं। अब एजाज साहब इसको नहीं मानेंगे। आप कराची उठा लें, कराची में 7 MNAs का अपना एक ग्रुप है, और नताइज आप देख लें कि नंबर 1 बाई इलेक्शन में नंबर 1 थे पिछले इलेक्शन में, जो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 6 नंबर पर हैं। नौशेरा उठा लें, पंजाब उठा लें, तो जब तक खान साहब खुद इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे ये तो ग्रुप्स बनते जाएंगे। इमरान खान साहब इस चीज़ को, ये थोड़ी होता है, ये कोई एडवोकेज़म थोड़ी है कि आपने यहाँ से नट जो है टाइट कर दिए तो ये ठीक हो जाएगा, कहीं और का नट लूज हो जाएगा। इस तरीके से पार्टी नहीं चला करती। ठीक है, आप आ गई, पार्टी आई, इस मर्तबा लोग 2018 की तरह नहीं सोचेंगे। और पीटीआई के ये जो डिसजॉइंटेड एलिमेंट्स हैं, ये जो जितना डिसजॉइंट इस वक्त नज़र आ रहा है, मैं एजाज चौधरी साहब की कदर करता हूँ, उन जैसे कारकुनों की कदर करता हूँ जिन्होंने पार्टी के लिए साल आज बताएं हामिद खान कहाँ खड़े हैं, पार्टी का आइन बनाया था उन्होंने। आज इमरान खान गए उनको मनाने, यानी जितना मनाया जा रहा है जहांगीर खान तरीन को, उससे कम पर हामिद खान तैयार हो जाते हैं। हामिद खान की तो कोई डिमांड नहीं थी, वो तो ये चाहते थे कि पार्टी उन लोगों को आगे करे जिन्होंने पार्टी बनाई है। खान साहब के पास ये वाली स्ट्रेंथ नहीं थी, तरीन साहब के पास ये स्ट्रेंथ है। अकीम साहब ये वाली स्ट्रेंथ नहीं। मैंने बहुत पहले, कई सालों पहले मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि हामिद खान जैसे ब्रेन हमारे पास हैं, इस तरह का आइन बनाने वाले हमारे पास है, तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। उसके बाद वो निकल के चले गए। नासिर दुर्रानी जिसकी मिसाल दिया करते थे इमरान खान IG KP की, कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाब बर्पा कर दिया, पंजाब में 3 महीने बाद वो रिजाइन करके चले गए, उनसे पलट के पूछा नहीं, और यहाँ सबको मनाया जा रहा है। तो सिवाय इसके मैं आपसे क्या कहूँ कि ये हिपोक्रेसी है। ये आप पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरेंडर किया है आपने इन लोगों के आगे। मैं इनको ब्लेम नहीं करूँगा, आई विल ब्लेम इमरान खान
कि आप सरेंडर कर रहे हैं जहांगीर तरीन के आगे, आप सरेंडर कर रहे हैं उनकी डिमांड्स के आगे, आप अकाउंटेबिलिटी का जो नारा लेके चल रहे हैं, ये तो आप शायद आपकी हुकूमत बन जाए, लेकिन आपका फिर बयानिया कहाँ जाएगा अकाउंटेबिलिटी का, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को खुद संजीदगी से सोचना चाहिए, वरना अगले इलेक्शन में पंजाब में उनको या तो जहांगीर खान तरीन के सामने बिल्कुल सरेंडर करना पड़ेगा या दे विल लूज पंजाब। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये एजाज चौधरी साहब, ये बात के जहांगीर तरीन ग्रुप के आगे, जहांगीर तरीन के आगे आप कब तक सरेंडर करेंगे? क्यों पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए आप इन लोगों के आगे सरेंडर कर रहे हैं? और बड़ी ज़बरदस्त मिसालें दी उन्होंने, हामिद खान की हो गई, नासिर दुरानी की हो गई, वो मजहर साहब बात कर रहे थे, मुझे फौजिया कसूरी का नाम याद आ रहा था। ये सारे वो लोग थे जो शुरू से पार्टी के साथ रहे, लेकिन ये ग्रुप आ गया और फिर आप जैसे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो गए। खुशी हुई जब पता चला कि आप सेनेट में आ रहे हैं। असल में सादिया थोड़ी मैं यानी चूँकि जिस जिम्मेदारी पे हूँ तो मज़हर भाई की सारी बातों का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। इंशाल्लाह उसका भी वक्त आ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग थे जिनकी वजह से हामिद खान साहब और फौजिया अच्छा, ये उसका भी वक्त आ जाएगा, थोड़ा मायने खेज सी बात नहीं बता दूंगा। आप मायने खेज नहीं है, आप अब यानी मैं समझता हूं कि जो पीटीआई को जानता है उसे मेरी बात का समझ आ गई है। इसके बावजूद मैंने आपको रीजनिंग दी है कि जी जहांगीर तरीन साहब ने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की। मैं तो उनकी मेहनत, उनके काम का वास्ता उन्हें दे रहा हूं कि आप किस तरफ ले जा रहे हैं इसको, आप उसका क्रेडिट लें। देखें, एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला लिए हुए है, उसे पता है पॉलिटिक्स में उसका कोई इलेक्टेबल का मुस्तकबिल नहीं है, इसके बावजूद इतनी जानमारी से उन्होंने काम किया। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि वो इंशाअल्लाह वो अगर बिल्कुल साफ हैं तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं मज़हर भाई को यकीन दिलाता हूँ, इमरान खान अकाउंटेबिलिटी के ऊपर किसी अपने सगे भाई, अपने किसी सगे से सगे आदमी को भी कभी स्पेयर नहीं करेगा। जो आदमी अपनी हुकूमत में, कोई मिसाल आप 73-74 साल में नहीं दे सकते कि अपने ही वजीरों को, अपने ही नीचे काम करने वालों को वो कहे कि जी सामना करें एहतसाब का, कोई ऐसी में। इसलिए इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। इमरान खान आज के दिन तक सुरखरू है, यानी आपने इग्नोर कर दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब स्टालवार्ट हैं पीटीआई के और दुनिया के बेहतरीन वज़राए खारजा में उनका शुमार होता है। ये वक्ती फतह और शिकस्त तो कोई माने नहीं रखती। आप मुझे बताएं जितना ब्रेक थ्रू उन्होंने इस फलस्तीन के इशू पे इन गुज़श्ता 4 दिनों में किया है, कोई उसका है यानी जवाब। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मकासद को पेश नज़र रखेंगे, अफराद को पेश नज़र नहीं रखेंगे। हम इंशाअल्लाह अपने मकसद को खोटा नहीं होने देंगे। एजाज चौधरी साहब, एक सवाल, अच्छा एक सवाल देखें, ये जो लोग, तरीन साहब ने बिल्कुल काम किया, तरीन साहब ने इमरान खान साहब के साथ इस जद्दोजहद में शामिल रहे, उनका बड़ा एक काम है, कुर्बानी है पार्टी के लिए, वो वहाँ से नाहल भी हो गए, जो भी वजूहात थी, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, तरीन साहब की तो खिदमात को कोई गलत नहीं कह रहा ना कि नहीं है, वो हैं, उनको कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट इनके साथ जो ग्रुप है वो इलेक्टेबल्स का है, वो भी इन्होंने पार्टी के लिए, खान साहब के लिए किया कि उन ज़ाहिर मेजॉरिटी नहीं थी, वो लाए आज़ाद अरकान को जहाज़ भर भर के पार्टी में शामिल हुए। ये भी चले मान लिया कि जी मेजॉरिटी नहीं थी, उस हद तक आपने इलेक्टेबल्स के चक्कर में इन लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया कि हुकूमत बन जाए। लेकिन आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज़ाद अरकान जो हैं ये आज इधर हैं तो कल के इलेक्शन में कहीं और जाके बैठे होंगे जहां इनको नजर आएगा कि भाई इस पार्टी की हुकूमत बनने के चांसेस हैं। तो मजहर साहब भी जो बात कर रहे हैं वो बड़ी वैलिड है कि फिर इस तरीके से इन लोगों की आप किस हद तक बातें मानेंगे। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही ना, बात तो ये हो रही है कि जो PTI का या खान साहब का मंशूर है एहतसाब के बारे में, देखें राजा रियाज क्या कह रहे हैं कि जी खुद कुछ भी साबित नहीं कर सके। क्या साबित किया है जरदारी पे, क्या साबित किया है मरियम नवाज पे, क्या साबित किया है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पे। वो तो आप लोगों का जो एहतसाब का पूरा प्रोसेस है उस पे भी सवालात उठा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बात हो रही है। ये बाद वाली बात का मैं
बाद वाली बात का पहले एक फिक्रे में जवाब दे दूं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का निज़ाम अदल बड़ा स्लो है, वरना मॉडल टाउन केस का फैसला हो गया होता, वरना कभी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब मरहूम अपनी एफआईआर को इग्नोर ना करते। इसलिए याद रखें, यानी ये अगर मुकदमात कुछ ताख़ीर हो रही है और ज़मानतें हो रही हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जिनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं अगर हम यानी खामोश इख्तियार कर लेंगे तो कोई बच जाएगा। अलबत्ता ये जो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ लोग हैं, इनमें अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, आज तो 100% कह रहे हैं ना जी कि हमने यानी फिर, आज नवानी साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने तो फिर इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। चुनाचे मैं आपसे अर्ज करता हूं, इनकी गालिब अक्सरियत हमारे साथ होगी। आपको पता है पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस भी छोटे से होते हैं और फौरन मान भी जाते हैं लोग। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम अपने पेश नज़र रखेंगे कि जी किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर भी अलबत्ता महज़ब अंदाज इख्तियार करना वो सबकी जिम्मेदारी है, वो मेरी भी है, वो बाकी दोस्तों की भी है। अच्छा, मुझे मजहर अब्बास साहब कीजिए। ओके, बिल्कुल सही है। ये वफाक के बारे में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी वफाक से हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। एक आखिरी फिक्रा कह लेने दें, फरमाइए। एक आखिरी फिक्रा सादिया, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सियासी जमातों में पीटीआई एक वाहिद सियासी जमात है। जब यह हुकूमत में नहीं थी तो इसके अंदर के मामलात पहले भी मीडिया के ऊपर ही आया करते थे। वो इतनी आज़ादी है बातचीत की, खुल्लम खुल्ला तनकीद की, ऊपर नीचे, इसलिए इसको आप कोई बहुत बड़ा इशू ना समझें, ये सिमट जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। संभल जाएगा, ठीक है। अगर ये मजहर अब्बास साहब जो बार बार बात इनके अरकान जो ग्रुप बना हुआ है वो कहते हैं कि जी विफाक में तो हमारे मसाइल फिर चलें हल हो गए हैं, लेकिन पंजाब में इशूज़ हैं, बुज़दार साहब से यानी इशूज़ हैं, पंजाब हुकूमत को लेकर बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। क्या ये एक ख्वाहिश है वहाँ पर कि जी बुज़दार साहब को हटा दिया जाए क्योंकि खान साहब उस मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है? और अगर कल को जिस पे नून लीग नहीं मानी, पीपल्स पार्टी की सजेशन थी तहरीक अदम एतमाद की, तो उस पर ये ग्रुप किस तरफ जा सकता है? और चौधरी निसार के दोबारा हलफ उठाने की खबरों का क्या कोई कनेक्शन इस चीज़ से है? देखिए, मैं तो अभी भी डाउटफुल हूँ कि चौधरी निसार हल्फ उठा रहे हैं। और मेरी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कल बात हुई थी तो उन्होंने ये बात की थी कि ये इतना आसान नहीं होगा अब 3 साल बाद हल्फ उठाने का मामला। वो खैर एक अलग मसला है, लेकिन मैं एजाज चौधरी साहब को उस लिहाज से जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वो सारी चीज़ें नहीं कह सकते जो शायद मैं कह सकता हूँ, वो सारी बातें नहीं कर सकते जो शायद मैं कर सकता हूँ। मैं पीटीआई को एजाज चौधरी साहब के ज्वाइन करने से पहले से जानता हूँ और पीटीआई के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मैं समझता हूँ, खासी हद तक समझता हूँ। पीटीआई के दोस्तों से बात करते रहता हूँ, वो खुद बात करते रहते हैं और वो ऐसी बात करते हैं जो टीवी पे नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए उनको, उनका अपना एक प्रॉब्लम होता है। पार्टीज ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। एजाज चौधरी साहब को जमात इस्लामी का तजुर्बा होगा, जमात इस्लामी जानते हैं, वो जमात इस्लामी में भी इख्तलाफात होते हैं, खुलकर सामने आते हैं कभी। उसको क्या कहेंगे आप कि जी नहीं उनके यहाँ वो डेमोक्रेसी नहीं है? वो वाहिद जमात है जहाँ शायद डेमोक्रेसी है। लेकिन पब्लिकली अगर कोई ग्रुप तश्कील दे और कहे पैरेलल ग्रुप खड़ा करे और उसके खिलाफ आप शो कॉज नोटिस भी ना दें, उनसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं कॉल करें, तो ये सिर्फ अपनी हुकूमत माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने की टैक्टिक, इसको ना कहें, जस्टिफाइड ना करें इस चीज को, क्योंकि इसके नुकसानात, सियासी नुकसानात। तो यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंप्रेशन इस चीज से मिलता है कि आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, आपकी भी मजबूरियां हैं कि आप शो कॉज नोटिस तक भी इन लोगों को, इन मेंबरान को नहीं दे पा रहे हैं। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मजहर अब्बास साहब आपका, सेनेटर एजाज चौधरी साहब का और शेख सलमान नईम साहब का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।